बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। जनाब आली, तो मैच एक बार फिर शुरू हो गया है जी बारिश के बाद, लेकिन यूनुस भाई वो बारिश भी होती रहती तो ठीक ही था। ये तो कुछ जरा इस आगाज के बारे में तज्जिया फरमाएं। तकरीबन 20 ओवर्स और 100 के करीब स्कोर, 103 रन्स, विकेट कोई नहीं गई, कोई आउट नहीं हुआ। रन्स तो खैर इतने ज़्यादा नहीं, अगर आप देखें तो 5 रन्स पर ओवर है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 आउट होने चाहिए। तो ये डेंजर जोन में मैच जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि अगर आउट नहीं होंगे और ये पार्टनरशिप लगती रहेगी तो 300 प्लस रन नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सरफराज को थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी और विकेटों के पीछे जाना पड़ेगा, ना कि कंटेन पे जाना पड़ेगा। एग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। मतलब ये कि अगर अगले 4-5 ओवर्स में मजीद कोई विकेट नहीं मिली और 25 ओवर्स गुजर गए तो फिर तो आखिरी 25 ओवर बड़े खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल, देखें अगर उनके पास विकेटें होंगी और विकेटें ऑन द बोर्ड होती है तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस होता है रन्स करने का। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे हमें आउट नहीं किए तो 350 प्लस रन नजर आ रहे हैं। बहुत सारे नहीं रन हो जाते हैं। फिर नहीं, 2 के इस जो अब जिस तरह का ग्राउंड मॉडर्न डे क्रिकेट में तो मॉडर्न डे क्रिकेट में इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि अनलेस आपको जो आस्किंग रेट है वो 8 से ना ऊपर चला तो प्रॉब्लम नहीं होती। 6 और 7 के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया को अराउंड 350 कहीं जाके रोक लेता है तो ये चेजेबल हैं आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में, क्योंकि पावर प्लेज हैं आपको पता। और ये अगर आप बर्मिंघम में गई, ग्राउंड देखना छोटा है, इतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं है। अगर आपने देखा 2-3-4 बाउंड्री हमने देखी सामने लगी, तो जैसे ही मिडल होता है तो बाउंड्रीज मौजूद है, लेकिन प्रेशर जब होता है और आप जब चेस करो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ऐसी सूरत में यूनुस भाई की बारिश खुदा ना खास्ता दोबारा से कंटिन्यू होती है और स्कोर 300 की, तो उस सूरत में फ़ायदा किसको मिलने का इम्कान होगा? उस वक्त जो बॉलिंग कर रही होती है उनको फ़ायदा होता है। तो इसलिए बैट्स जो टीमें होती हैं, अगर यहाँ से मैच अभी कहीं जाके बंद होता है या मैच नहीं हो पाता अगले 1-2 घंटे, और फिर जब पाकिस्तान को बैटिंग करेगी तो फिर हमें फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि फिर वो जो टक्कर लुईस आता है तो उसमें ज़्यादातर जो बॉलिंग कर रही होती है उनको उन टीमों को फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए ऐसी कंडीशन में टीमें हैं, कैप्टन जो हैं वो पहले बॉलिंग करती है। अच्छा, ये फैसला नहीं, इसका मतलब आज वाला तो ठीक था बिल्कुल कि बारिश का इम्कान हो तो आप पहले फील्डिंग की तरफ चले जाएं। अच्छा, बॉलिंग में हम सबसे ज़्यादा किस पर इन्हिसार मानी हमारा बनता है? आमिर पे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, यहाँ पे हसन अली ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद स्पिनर्स में चले जाएं तो यहाँ पे शादाब खान को हमने खिलाया। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं। अगर मोहम्मद हफीज़ की बात कर लें तो हम मोहम्मद हफीज़ हमेशा जब भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आते हैं तो उनके खिलाफ बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, और ख़ास तौर पे इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस किए हुए हैं। तो ये सरफराज को क्योंकि अभी नया है तो टाइम लगेगा, तो ये चीज़ें उनको क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि बाजू का जहन में कुछ चल रहा होता है, फिर आप विकेट कीपिंग भी कर रहे होते हो तो आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहता है और डिस्ट्रक्शन होती है, तो इसलिए बाजू का आप प्लानिंग नहीं कर पाते हो। लेकिन सरफराज सीखेंगे इस तरह इंशाल्लाह। और ये बर्मिंघम में अगरचे पाकिस्तानी क्राउड, मतलब ये एशियन क्राउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली क्राउड में डोमिनेंस तो एक इंडिया की होती है वहाँ पे। देखिए इंडिया हर जगह पहुँचने की कोशिश करता है। अगर हम जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे वर्ल्ड कप का मैच, तो चार्ज ऑफ इंडियन ही थे वहाँ बैठे हुए थे। उससे पहले अगर साउथ अफ्रीका चले जाएं 2003 में, तो मैं ये नहीं कहूँगा अपने लोग नहीं आते, लेकिन इंडियन बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी है ना, प्रेशर आबादी भी लोग भी बहुत है और वो प्रेशर डालते हैं। उनकी मीडिया, वो देखिए इंडियन टीम का एक पॉजिटिव चीज़ है, वो मीडिया के थ्रू प्रेशर डालते हैं और फिर ग्राउंड में आके अपने क्राउड के थ्रू प्रेशर डालते हैं। तो इसलिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बहुत सी और टीमें भी इन दिनों में उनके खिलाफ अंडर प्रेशर खेलती। देखिए ना, अब 20 करोड़ लोगों में जितने लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया जाने की, इंग्लैंड जाने की सकत होगी वो 20 करोड़ की, वो अगर 150-200 करोड़ लोगों को ऑब्वियसली वो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, जाहिर है ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख के 20 करोड़ का टैलेंट और 150-200 करोड़ का टैलेंट हमें टक्कर तो हमेशा दी है। उसके बाद भी देख लें तो अगर हम देख लें तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जितने मैचेस हुए तो उसमें 65 से 70% मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं। वनडे की बात कर रहे हैं, अगर हम रिकॉर्ड हम बार बार दिखा रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान ने फिर ज़्यादा मैचेस, अराउंड 20 से 25 मैच ज़्यादा जीते हुए हैं, 72 जीते पाकिस्तान ने। और अगर आप वो जो
जो 20 मैच वो जीते हैं वो रिसेंटली जीते हैं, अगर आप उसको भी निकाल दें उसमें भी अगर 50-50 कर लें तो ये 80 और उसके बाद 40 का वाओ चला जाता है। 50% जी हाँ, का जो है वो ना, इसलिए हाँ। कि रिसेंटली पाकिस्तान की टीम अगर आप पिछले 5-4 साल में देख लें तो वो उसने स्ट्रगल किया, टीमें बन रही है, यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, हाँ, जबकि हाँ। उनकी टीम स्टेबल है। तो उसको अगर देख लें तो मेरे ख्याल से फिर हमने उनसे 80% मैचेस ज़्यादा जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, ये वर्ल्ड कप का लेकिन क्या चक्कर होता है? ये वर्ल्ड कप में हम हमेशा इंडिया से कोई नफसियाती प्रेशर की वजह से हार जाते हैं कि ओवरऑल एक टीम से इतना अच्छा रिकॉर्ड और वर्ल्ड कप में हम ऑब्वियसली इट इज इंडिया ऑल ओवर, व्हाई इज दैट? मेरे ख्याल से प्रेशर अच्छा, प्रेशर देखिए, और आज भी अगर जब हमने फील्ड शुरू की, मैच शुरू हुआ तो लड़के फिर थोड़ा नर्वस नजर आ रहे थे, नर्वस नजर आ रहे थे, फील्ड मिस हो गई, स्लिप हो गए, ठीक है जी, और थ्रो हो रही हैं, और तो थोड़े से तो ये क्योंकि यंग टीम है तो मेगा इवेंट में थोड़ा सा अंडर प्रेशर लगती है। तो मेरे ख्याल से वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि, और सिर्फ प्लेयर्स नहीं, मैनेजमेंट भी अंडर प्रेशर नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से पूरे ग्रुप को काम एंड कूल रहना चाहिए ऐसे मैचेस में खासतौर पर। और सर ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी ओवरऑल इंडिया के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान का रिकॉर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के तक बहुत अच्छा नहीं रहा, हम फाइनल तक भी नहीं पहुंचे कभी, जीतना दूर की बात। ये क्या चक्कर है? वही है, देखें अगर आप इस टीम को ले लें, एक सीरीज खेल ली होती है तो अब हम इस टीम को आप इंडिया ले जाओ, हाँ, दो के बहुत यंग टीम है, अब फिर जो रिजल्ट आएगा वो वही 50-50 का होगा। हाँ सही है। देखिए हमने जब मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया का टूर किया 2004-2005 की बात है, तो बिल्कुल यंग टीम थी हमारे पास, और आगे से सहवाग, सचिन, लक्ष्मण, धोनी का नया आया था जी, उसके बाद राहुल द्रविड़, ये सब खेल रहे थे। और आप यकीन करें कि बिल्कुल, और हमारी टीम में बिल्कुल यंग लड़के, और हम वो सीरीज जीत के आ गए उनसे, टेस्ट मैचेस ड्रॉ करके आ गए। तो मेरे ख्याल से देखिए, और लेकिन वही टीम जब वर्ल्ड कप में आई तो अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल से ये वो प्रेशर होता है जो कि एज अ टीम आपको उसके साथ डील करना होता है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बाद को जब बड़ी टीमें आती हैं तो इतना कुछ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेती है टीम, तो उस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाती। और जी नहीं, बस आई विश एंड आई होप कि ज़ाहिर है जिस तरह कह रहे हैं यूनुस लेकिन भाई, हर चीज इस चेंज होने के सरफराज लिए होती है, सीखे, बिल्कुल सही बात है। चेंज होगी इंशाल्लाह चेंज होगी, लेकिन हम यहाँ पे और जैसे सारी टीमें यूनुस भाई हम देखें, ऑस्ट्रेलिया कहाँ जीतता रहा और फिर ज़ाहिर एक फेज आया, फिर आप इंप्रूव करते हैं। मेरे ख्याल वेस्ट से सभी इंडीज कहाँ से कहाँ आ गया यार? जी। ब्रायन लारा, डेजमंड हेड्स वाली वेस्ट इंडीज। और देखिए हम एक और टीम की बात कर लेते हैं यहाँ पे, हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। उनका तो नाम ही चोकर्स है जी 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 वो टॉप की टीम है, बहुत जबरदस्त खेलती Effort भी, है, जैसे ही struggle भी। वर्ल्ड कप में आती है, चैंपियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल में गए, क्वार्टर फाइनल में हार गए, सेमीफाइनल में हार गए। तो ये एक साइकी होती है, एक प्रेशर होता है बड़े बिग इवेंट्स का, जो कि बाद को कुछ टीमें हैंडल नहीं कर पाती। नहीं कर पाती हैं। बट हमारी सबकी दुआ ये है कि ये जो टीम है, अल्लाह करे कि बस अब सीखने के बाद इंशाल्लाह आगे चल के अभी वर्ल्ड कप से हम कितना दूर हैं वर्ल्ड कप से? तकरीबन आलमी वर्ल्ड कप बहुत करीब आ गए अब तो ज़्यादा दूर नहीं है। हम करीब आ ही गए, एक साल में वर्ल्ड कप आ जाना है। लेकिन मेरे ख्याल से देखें, ये लड़के यही लड़के होते हैं जो आपको सर फख्र से ऊंचा करते हैं, और यही वो टीम है, यही वो लड़के होते हैं जो आपको मैच जिताते हैं। लेकिन इनकी केयर कैसे करनी है, और ख़ासतौर पे ऐसे इवेंट्स के बाद, ऐसे मैचेस के बाद, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तानी लड़के ये मैच हारते हैं या पाकिस्तान टीम ये हारती है, तो हमें वो कहते हैं ना, वो तोपों का रुख नहीं खोलना चाहिए, पड़ जाओ जी पते का। तो उससे क्या होता है कि बाजुकात जो लड़कों को जो कॉन्फिडेंस होता है, टीम में कॉन्फिडेंस, वो शेक हो जाता है। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनकी बात ना करें, पर्सनल ना हो, स्किल्स पे बात करें, परफॉर्मेंस पे बात करें, परफॉर्मेंस पे बात करें, पर्सनल ना हो कि जी ये क्यों कुछ ऐसी बात करें जिससे वो इम्प्रूव करें, जिससे वो सीखें। बिल्कुल सही बात है। और हम सबको रोज हर लम्हा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, सही बात है। अच्छा, अभी ये जो एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स से कहते हैं कि अभी इस टीम में स्टार्स ने आना है, एक इस टीम में स्टार्स थे और फिर अब यानी अब इस टीम में यूनुस खान हम ये कहते हैं बनना है, हम ये कहते हैं बनना है। तो और वर्ल्ड कप ऐसे ही मौके पर आ गया है कि जब ये टीम अभी ट्रांजिशन फेज में है, हम ये तो कह सकते हैं कि ये एक आइडियल टाइम नहीं है, इसका मतलब हमारे लिए वर्ल्ड कप खेलने का। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, आइडियल टाइम नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस वक्त आइडियल टाइम नहीं है कि वर्ल्ड कप अगर फौरन ही आ जाए, तो हमारी टीम अभी स्टेबल नहीं हुई है, बनी नहीं है। देखिए, लेकिन कौमों को, टीमों को मूव फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा, जाहिर है। हाँ, तो ये हमारे कोचेस का, पीसीबी का, मैनेजमेंट का काम है कि वो उनको कॉन्फिडेंस दें। अगर आप उन लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे तो यही लड़के होंगे कि जो कि एकदम चेंज नजर आएंगे।
तो मेरे ख्याल से, और क्योंकि जितने स्किलफुल हमारे प्लेयर्स हैं कि सडनली अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्टेशन में तो आपको पता है कि फौरन कर लेते बिल्कुल ठीक हैं, बात। कोई भी कंडीशन है अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आज कर पूरा देंगे तो पाकिस्तान कह रहा है कि जीतो पाकिस्तान, और जीतो पाकिस्तान के होस्ट जो है वो फहद मुस्तफा साहब तशरीफ ले आए। जबरदस्त कैसे मिजाज है सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज, क्या हाल है भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक? और भाई आप सब ठीक हैं? ये बहुत ठीक थे, अब जरा थोड़े से सूरत हाल देख के थोड़ा सा जरा परेशान हो गए? हाँ। मैच की बड़े परेशान? नाजुक सूरत हाल है ना। नहीं बारिश हो जाएगी, परेशानी बारिश के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं तो कुछ मामला बेहतर ही हो जाएंगे। कैसे मिजाज है सर आप लोगों के? अल्लाह करम। इसीलिए मैं ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था आज मैच को। मैंने कहा यार ये तो हमारी रिवायत रही, चैंपियंस ट्रॉफी में हम जीते हैं कभी इंडिया से यूनुस भाई? चेन्नई में दो दफा जीते हम लोग, 2 दफा जीते हैं। 3 मैचों में 2 वर्ल्ड दफा कप में जीते नहीं जीते तो फिर कभी। तो हम लोग ऊपर है, मतलब पलड़ा भारी है इसमें हमारा। बेहतर है। तो ये तो अच्छा है भाई, तालियां बजाएं हमारी टीम के लिए, शायद वो सुन ले। लेकिन यूनुस भाई एक बात है, ऑनेस्टली सीधी सीधी, इतने फिट हैं आप, क्यों रिटायरमेंट ले लिया आपने, मसला क्या है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे शो पे नासिर जमशेद आया एक दिन और मैंने पुशअप्स लगाए, आज पुशअप लगाए थे मैंने बिल्कुल। 50 लगाए, उसने 15 भी नहीं लगाए। तो मेरा तो काम ये नहीं है, उसको तो फिट रहना चाहिए। तो हमारे प्लेयर्स फिट क्यों नहीं है, मसला क्या है, दाल चावल क्यों खाते रहते हैं हमारे नहीं प्लेयर्स? नहीं, देखिए दाल चावल भी खाना चाहिए। और उस दिन तो आपके सामने बैठे तो मेरे सामने समोसे भी पड़े हुए समोसे भी पड़े हुए थे। थे। क्योंकि मैं समोसे भी खा लेता हूँ। लेकिन देखिए एक्टिव और ट्रेनिंग ये सही। बहुत जरूरी है। तो और ये ये करते देखिए, ये मैं आपको नहीं करा सकता, आप मुझे नहीं करा सकते, हाँ। ये पर्सनल है। ये तो सही तो बात। ये आपकी पर्सनल है और पर्सनल हैबिट है और पर्सनल चीजें जो कि आपको करनी है बस। नहीं लेकिन अगर प्लेयर जैसे वसीम बादामी अगर रात को मुताला ना करे तो क्या अगले दिन करें? शो क्या कहते हैं, मुताला कहते हैं ना? मुतालिया। मुतालिया, वही अब सिंधी है भाई, मुताला। ठीक है, ठीक है। मुताला ना करे तो अगले दिन शो नहीं कर सकता। ऐसी प्लेयर अगर ट्रेनिंग ना करे तो वो खेल नहीं सकता, तो वो ट्रेनिंग के अलावा जाता कहाँ है, वो जा कहाँ रहा है नहीं आजकल? करनी चाहिए। देखिए बात ये होती है कि मैंने ये देखा कि मैं पता करता हूँ। मैं कराची में, देखिए मैं कराची में रहता हूँ, तो मैं रहा स्टील मिल की, अगर आपको मैं उस ग्राउंड पे भी आया हूँ, आपके भी शूट किया मैंने वहाँ पे आके। ठीक है जी, मैं वहाँ गया, आपने वो फैसिलिटी सारी देख ली। बिल्कुल देखा। मेरा ये रूटीन होती है कि मैं जैसी शाम होती है, 4-5 बजते हैं, तो मैं 2 घंटे 1 घंटे के लिए मैं आ जाता हूँ। मैं ना चाहते हुए भी आ जाता हूँ। क्या बात। तो उसकी वजह ये है कि मेरी रहने की वजह ये कि मैंने सफ़र बहुत किया कि मैं रोज़ाना आता हूँ, दूर से आते 1.5 घंटा 2 घंटे, मैं कहीं भी आता हूँ, मुझे आना पड़ता है और मुझे 2 घंटे लगते हैं हर जगह आने के लिए, एटलीस्ट 2 घंटे लगते हैं। लेकिन 17 साल से मैं वहाँ हूँ, तो उसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मैं रोज़ ग्राउंड के लिए जाना मुझे लिए ईजी होता है। आसान अब आप मुझे बताएं कि अगर आप बहरिया में ठहर रहे हैं, सही। ठीक है, डिस्ट्रक्शन मौजूद है, वो अगर दे देंगे प्लॉट तो मैं ठहरने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ जी हाँ, तो आप ये मुझे बताएं कि आपके पास वैसे ग्राउंड Facility नहीं होती, फैसिलिटीज नहीं सही होती। बात। तो मेरे रहने की वजह, अब मैं ये देखता हूँ जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं, वो फौरन क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा खेलते हैं, पैसे आते हैं, डिफेंस शिफ्ट हो जाएंगे। वाह, वाह, वाह। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है कि अब जरूरी नहीं कि वो फिर फिल्में देखने जाते हैं, फिर हमारी नहीं फिर उसमें होता क्या है कि उनके पास वो एनवायरनमेंट नहीं रहती। नहीं रहती। जिस एनवायरनमेंट से आप बने होते हो, तो एनवायरनमेंट चेंज ना करें। तो मैं अब ये करूँगा कि मैं अब मुझे जब ऑफिस जाना पड़ेगा यूबिल, तो मैं अब क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब आ जाऊँ यहाँ पे। सही बात। तो लेकिन 17 साल इजी नहीं था, लेकिन मैं वहाँ रहा तो मेरी फिटनेस वाह, वाह, लेकिन फिर देखें आज अल्लाह ने इज्जत भी क्या आपको फिर बात, उसी हवाले से दी है ना। ये मैं तालियां सेक्रीफाइसेस बजाएं, करनी यूनुस भाई पड़ती है के आपको। सही, ये बात तो है भाई ये थोड़ी बहुत सेक्रीफाइसेस है जो आपको अपने साथ नहीं, करनी बहुत पड़ती बड़ी लिए। अच्छा एक बात sacrifice है। बताएं, मैं बदामी और इकरार टीम नहीं ज्वाइन कर सकते? है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे जितने हालात फिट हैं हैं, आप। जितने लड़कों के तो है भाई। मैं सलमान भाई से बात कहता था जब गेल नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा देखिए चल तो वो भी नहीं रहा, हम तो पैसे भी नहीं लेंगे, तो हमें खिला लो। सीधी सीधी बात है। शायद हम चल जाए। पैसे ही बच जाएंगे और कुछ नुकसान तो नहीं होगा कम से हाँ, कम। ये बात सही तो है। ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो तो सकता? हम किसको ट्रायल दें फिर? नहीं, आप सबसे पहले सलमान भी को ट्रायल दें। नहीं, अब तो हम ट्रायल लेंगे। हमें एक टीम का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया, पता नहीं कौन सी, कोई कराची की, किसके हाथ में कौन सी टीम आती है? जिसमें भाई हमने जो है, हम तीनों भी हैं और कोई एक मेरा फैसल भाई भी हैं शायद। तो ये बिक गई फिर गवर्नमेंट। हाँ, आपस में कोई डील मामला कर तमाम हो लेंगे। गया। सर आप होस्ट हैं, आप बोले ना कुछ, आपका काम है। मैं इस बड़ी टेंशन में हो गई। मैच, हाँ, असल में हमारी आपको तो सब पता होता है कि किस डब्बे में क्या है और ये वो, फिर पहली विकेट कब गिरेगी ये बता सकते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको आज के मैच के लिए कह रहा हूँ, सबको, पूरे पाकिस्तान मैं कहता हूँ सोच लो। सोच लो। और सीधी सीधी बात है भाई, देखो जीतो पाकिस्तान देखना सुकून से, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इधर खाम खाम में ब्लड प्रेशर भी जो है वो हाई वाई कर रहे होंगे, तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। शो करेंगे, बस दुआ करें बारिश है ना, बारिश हो वाली, हाँ। जाएगी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, ऐसा पिछले रमजान में हुआ था, जब बारिश हो गई थी शो पे और शो कैंसिल हो गया था, तो मैं बाहर जाके बारिश में नहाया भी था और बड़ा मजा आया था। सबसे ज्यादा परेशान जो है हमारी टीम हो जाती है जब शो नहीं होता। इंशाल्लाह आज यहाँ भी बारिश होगी
और मजा आएगा। लेकिन इनामात की बारिश होगी वो तो इनामात की नहीं भी जेन्युइन बारिश होगी, फिर शो नहीं होता उसमें, मैं घर चला जाता हूँ अच्छा। इफ्तारी करने। इतने खुदगर्ज साबित हो रहे हैं किस्म और से। इसी असना में एक और चौका पड़ गया है, चौका पड़ गया, एक और। अभी तक दोनों खिलाड़ी लगे हुए हैं, जी अभी तक आउट नहीं हुआ कोई। धवन और वो रोहित, जी यही जी, है ना जी, दोनों। जी, बिल्कुल जो शुरू हमारे की- पास आज ओपनर कौन है यूनुस भाई, वैसे आपस की बात है कौन खेल रहा है? अहमद शहजाद ओपन करेंगे और अजहर अली ओपन करेंगे। अहमद शहजाद की और आपकी उम्र तकरीबन अब बराबर ही हो गई होगी। नहीं, मुझसे काफी छोटे हैं। आपसे छोटा है? काफी छोटे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप इतने हम्बल हैं, बाकी बहुत यार सारे ये बात सही है भाई। ये बात बिल्कुल ठीक बात क्योंकि है मैं इनसे अक्सर एयरपोर्ट्स पे हमारी मुलाकात हुई है, हमारी ज्यादा कभी नहीं हुई मुलाकात, लेकिन मैंने इनको इतना हम्बल पाया। ये सही बात। और फिर मैंने दूसरे प्लेयर्स के साथ भी इत्तेफाक होता है मिलने का आपका, तो वो ये क्यों नहीं आता, ये मसला क्या हो जाता है हमारा? और मेरी अभी ऑब्जर्वेशन है, सॉरी, कि अभी पिछले 15-20 मिनट में जिस तरीके से आपने लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं, हाँ, देखिए ये देखिए कमाल है मतलब, वाकई। देखिए वसीम भाई, देखिए फाद भाई, बात यह है कि मैंने जब मैं क्रिकेट में नहीं था, हाँ। और मैंने जब कभी मैं बैठा था, मैं अल्लाह से दुआ करता था कि यार अल्लाह जी मुझे शोहरत दे दे, मुझे इज्जत दे दे, मुझे क्या दौलत दे बात, दे, क्या मुझे सब कुछ दे दे। तो जब मुझे मिल गई, और मुझे किसकी वजह से मिली? मेरे फैंस की वजह से मिली ना। वाह, अगर ये फैंस जब मेरे पास आ जाते हैं, 2 मिनट लगते हैं, वाह वाह वाह। 3 मिनट लगते हैं, वैसे भी मुझे जब ये ब्रेक आएगा तो मुझे खड़ा तो होना ही है, ठीक है जी। अगर मैं खड़ा होकर वहां तक चल गया और उनके साथ मैंने तस्वीरें खिंचवा ली तो उससे क्या फर्क पड़ता क्या क्या बात बात है है यार। अभी है? वो सच्ची जब बात- जाएगा, ये बड़े आदमी जब वो हैं, शादी में, जाएंगे, बड़ी बात है। जब वो लोग जाएंगे तो हो सकता है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम पता नहीं किसकी दुआ कब लग जाए। मुझे यकीन करें, कल मैं बैठा हुआ था तो वो मैं एक अफ्तारी पे था, जी गुलशन में बैठा हुआ था, तो टिटू भाई भी हमारे हाँ जी, साथ, टिटू हम भाई। सब बैठे हुए थे। जी। तो वो आए तो मुझे कहा जी, मैं जब आपने 200 रन किए थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो कह रहे जी मैं रोजे पे बैठा हुआ था, और मैं स्ट्रगल कर रहा था उस जी। वक्त, उस 2 टेस्ट मैचों में पहले उससे। तो कह रहे जी मैं रोजे के सामने बैठा था और मैंने दुआएं की अल्लाह ताला अल्लाह यूनुस अकबर, भाई से, क्या और बात, मैं उनको जानता भी नहीं ओए हूँ। होए। तो मैंने कहा भाई जी आपकी वजह से मेरे जो है ना, मेरा करियर 1-2 साल और चल पड़ा, वाह, और मैं वाह, 200 नहीं करता तो किसकी शायद दुआ लग जाए वाकई। 2 साल पहले ही मैं रिटायर हो जाता, और मुझे यहाँ रिटायर नहीं बल्कि मैं टीम से निकाल दिया जाता, और मैं 10,000 रन भी नहीं करता। तो यू नेवर नो कि आज चलिए मैं जी, जिससे एक खड़ा खिलाड़ी हूँ, आउट हो गया। तो वो हो जाए। यस, जी क्या मुबारक हुआ? हो, अरे, मुबारक हो out हो जी, गए, ताली बजाओ, out हो मुबारक गए। हो, मुबारक हो। ये चीज, हाँ, ये इसलिए परेशान ताली लग रहे नहीं हैं हम। बजाओगे तो शायद एम्पायर अपना फैसला वापस ना ले लेगा। तो इसलिए पक्का कर, कौन गया? ये धवन गया, धवन गया, धवन आउट हो गया। वैसे लेफ्टीज जो है वो ज्यादा अच्छे प्लेयर होते हैं या राइटी, क्या लगता है आपको? जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन होते हैं वो अच्छे लगते हैं, वो है ना, अच्छे मैं अच्छा हैं लगता हूँ ना आपको? क्योंकि वो अच्छा आप लेफ्ट हैंड, ओ खब्बा सर, अच्छा खब्बा। भाई, अच्छा ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बड़ी जबरदस्त बातें हो रही हैं, और अच्छी खबर भी आ गई। 68 रन बनाने के बाद धवन आउट हो गए। मुझे शुक्रिया कहिए। आपने आउट किया है क्या? मैंने बताया तो आपको, मैंने आप ना ना भी बताया तो आउट तो हो ही जाता ना, मतलब वापस से चला गया था ना वो, मतलब। क्या कहना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैं ना बताता तो आपको कैसे पता लगता कि आउट हुआ है। चलो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकरारुल हसन साहब, शुक्रिया। और आप इस तरीके से बताते रहिएगा हमें कब इंशाल्लाह। कब कौन कौन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आउट हो रहा है। ये मुझे बहुत सारी बातें बताते रहते हैं, जिनमें से कुछ कौन का ये चाहते हैं कि कौन मैं लोगों को आउट हो रहा है, बताऊं। कौन इन हो रहा हाँ, है। ये खबरें देते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं जी क्या? हाँ। तो जाओ ना फिर जल्दी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ